अधिब्याज की दर पहले वर्ष में 4%, दूसरे वर्ष में 5%, तीसरे वर्ष में 6%। तो 10,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें 3 वर्ष निकालने के लिए 3 वर्ष, तो हम लिखेंगे 3, ठीक है। 1 वर्ष, दूसरा वर्ष, और ये हो गया तीसरा वर्ष, ठीक है। अब हम निकालेंगे 10,000 का पहले 4%, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं 10,000 का 4%, ठीक है। तो बटा में क्या लगेगा 100। जब 100 हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा पहले वर्ष उसको मिलेगा 400 रुपया, ठीक है। अब हम अगला वर्ष का कैलकुलेट करके निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा कि फिर हम लिखेंगे 10,000, ठीक है। अब 10,000 का हमको फिर निकाल के लाना है। अब दूसरा वर्ष में हमको बोला तो दूसरा वर्ष में हमको दिया 5%, तो कैलकुलेट करेंगे 5% का बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, तो कितना हो गया 500 हो गया दूसरा वर्ष में, ठीक है। लेकिन एक बात आपको और ध्यान रखना है कि दूसरा वर्ष में क्या हो गया इस 400, यानी हम अब हमें 400 पर भी ब्याज लगेगा, ठीक है। तो 400 पर भी हम 5% कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इस लाइन में लिख रहे हैं। तो 400 पर 5% फिर कैलकुलेट करेंगे, तो बट्टे में 100, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या बोलता है ब्याज पर ब्याज। तो 4×5 = 20, यानी 400 का हम जब निकालेंगे तो हो जाएगा 20 रुपया ब्याज, ठीक है। उसी प्रकार अब हम आगे तीसरा वर्ष, जब हम तीसरा वर्ष का कैलकुलेट करेंगे तो तीसरा वर्ष में हमको कितना दिया 6%। तो 6%, तो इसके ऊपर सभी पर क्या होगा 6% लागू होगा, इसके ऊपर सभी पर 6% लागू होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 10,000 का 6%, ठीक है। तो ध्यान से देखिए ये हो गया मेरा 10,000। अब 10,000 का 6% कैलकुलेट करते हैं बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कितना हो गया 600। अब 10,000 का 600 हो गया। अब ध्यान से आपको ये देखना है कि 6% तीसरा वर्ष का ब्याज है, तो इसके ऊपर जितना है इस सब पर क्या होगा ब्याज लगेगा। तो हम पहले निकालेंगे 400 का, ठीक है। 400 का निकालेंगे 6%, तो बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 चौके 24, तो कितना आ जाएगा 24 रुपया, ठीक है। अगला वर्ष फिर कैलकुलेट करेंगे हम ऊपर वाले पर, तो 500 पर कैलकुलेट करेंगे। तो 500 पर हम निकालेंगे 6%, बट्टे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 6×5 = 30, यानी अगला वर्ष वाला भी क्या हो जाएगा इस पर भी 30 हो गया, ठीक है। उसके बाद इस पर भी ब्याज लगेगा, इस पर भी हम 6% निकालेंगे। तो ध्यान से देखना इसको हम 6% कैसे निकालते हैं। तो 20 हो गया, 20 का हमें फिर निकालना 6% बट्टे में 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, सॉरी एक ही कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 2×5 = 10, हानि हो गया 6/5। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.2, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं जोड़ लेंगे, क्योंकि हमसे ब्याज पूछा है, यानी इस सभी को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे। अब जोड़ने पर हम काफ़ी टाइम व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले इसको जोड़ेंगे 400 और 500, 900, 9 600 कितना हो गया 1500, ठीक है। 1500 हो गया। अब ध्यान से देखिए कि इसको हम जब जोड़ेंगे 20 और 24 कितना हो गया 44, तो ये हो गया 44, ठीक है। उसके बाद 30 भी लिख लेंगे, उसके बाद लिख लेंगे 1.2। अब ध्यान से देखिए 1.2 वाला ऑप्शन में ध्यान देखिए कि 1.2 सिर्फ किस में है इसमें। ध्यान से देखिए ये वाला ऑप्शन में, क्योंकि 2 के बाद 0 इसी में है, तो ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें जोड़ेंगे 4 और 1 5, तो 5 तो इसमें क्वालिफाई कर रहा है, तो ये भी क्या मेरा ऑप्शन ये बी हो जाएगा, ठीक है।